एक कैमरा में मुझे बंद करना होगा और आपको ये साइड व्यू का कैमरा बंद करना होगा और मैं चलेगा, परफेक्ट है, उन कोई लोगों को दिक्कत बता नहीं है। और कितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ ऐसा डेमो क्लास में? विजय श्रेष्ठा, आप नेपाल से हैं क्या? यस सर, यस। नेपाल से पहली बार जुड़े हैं कि इससे पहले भी जुड़ चुके हैं? नहीं, पहली बार है सर। पहली बार है। तो नेपाल से हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, आपको अगर बताए जाएं तो नेपाल से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो ऑनलाइन आप भी कर सकते हैं। वैसे आज जो क्लास होगी उसकी वीडियो भी मिलेगी, तो वीडियो लेने के लिए आपको अपना नंबर डालना पड़ेगा। तो आपका नाम डाल दीजिए, किस जगह से है, और नंबर डाल दीजिए ताकि आपको आज के क्लास की वीडियो मिल जाए। ठीक है। और सुनील सर, ठीक है, क्लास को फिर शुरुआत कीजिए। पहले हम लोग यूएमटी लेंगे, फिर उसके बाद। हाँ सिद्धार्थ सर, हाँ, मैं बोलिए। बोल रहा हूँ पिछली वाली वीडियो हमको नहीं मिली है, और ये नंबर डाला था आपने? डाला था, ये हमारे बेटे हैं ना, आपको दिख रहे हैं? फोन करके हाँ। एलजी चादर नहीं कैसे एक क्वेश्चन मेरा भी है। हेलो, नंबर डाला था क्या? हेलो डाला था। सर, ये इनको मोबाइल एलजी इंजीनियर, OnePlus। हेलो इनको मोबाइल इंजीनियर बनाना है, चलिए बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये अभी थोड़े से ये आपके पास ही आएंगे आगे चल के। नहीं, उनका क्लास तो मैं अभी लूंगा। मैं तो अभी से शुरुआत कर देंगे उनके क्लासेस को। सरफराज सर, एक क्वेश्चन मेरा है सर। हाँ बोलिए। सर जो पिछली वीडियो थी वो मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आई है सर। अच्छा, पिछले डेमो क्लास की वीडियो। जी 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 जी। नंबर डाला था क्या? जी सर, मैं ग्रुप में भी हूँ सर। नंबर ठीक है। जिनको यूट्यूब पे तो वीडियो को नहीं डाला जाएगा, जो लोग डेमो क्लास में हैं सिर्फ उन्हीं को वो वीडियो मिलेगी। दुकान की एलजी तक फोन करी पुआनी तो एक बार ऐसा करें कि एलजी OnePlus। आवाज अगर अच्छा आवाज नहीं आ रहा है ना, लॉग आउट करके लॉग इन बैक, लॉग आउट एंड लॉग इन बैक करें, तब आपको आवाज आना चालू हो जाएगा। ठीक है जी जी। चलिए, तो आज GSM M21 सभी लोग नंबर एक बार डाल देंगे। जी तो वापस से मैं कल तो अगर ईद नहीं हुआ तो परसों आ जाएगी जरूर। ठीक है, जी जी जी। क्योंकि ईद के लिए भी कल छुट्टी हो जाएगी। एडवांस हैप्पी ईद सभी को हैप्पी ईद। और चलिए फिर सुनील सर शुरुआत करें। हाँ तो ठीक है सर। तो पहले देखिए यूएमटी दोस्तों, दिखा दें और उसके बाद हम हाँ सर, देखिए दोस्तों, हम लोग यूएमटी में जानते हैं कि हमारा सेटअप क्या क्या होता है। हम लोग यूएमटी प्रो दो तरह का होता है। पहला जो होता है हमारा यूएमटी नॉर्मल यूएमटी, हम थोड़ा सा इसके थ्रू दिखाया था। माइक म्यूट कर लीजिएगा तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। जी सर, सबको म्यूट कर दीजिए एक साथ। सुनील जी आप भी म्यूट हो गए हैं, आप भी अनम्यूट हो जाएं। एवेंजर का आप यहाँ यूएमटी प्रो डोंगल में आप एवेंजर का स्पेक्ट्रम का फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कॉलकॉम है, मीडियाटेक एवेंजर भी है। यूएमटी प्रो में आपको एक एवेंजर सेटअप मिलता है, क्योंकि एवेंजर एक कंपनी थी, एवेंजर एक बॉक्स थी। वो बंद होने के कारण, एवेंजर जब बंद हुआ तो इसने सेल कर दिया अपना सारा सेटअप यूएमटी को। यूएमटी इसमें डेवलपमेंट का काम कर रहा है। सॉरी, एवेंजर बॉक्स ये गलत आ रहा है। एक सेकंड, एक बॉक्स था एवेंजर जैसे स्पाइडरमैन, हाँ ये रहा एवेंजर बॉक्स। तो ये बॉक्स आया करती थी आज से लगभग 8-9 साल पहले, 10 साल पहले। बहुत लोगों ने देखा होगा। ये अनलॉकिंग और फ्लैशिंग में काम आता था चाइनीज मोबाइल को, मीडियाटेक कॉलकॉम स्पेक्ट्रम का। तो ये बॉक्स बंद होने के बाद क्या हुआ, इसने अपना सारा सेटअप सेल कर दिया यूएमटी को। तो यूएमटी ने क्या किया, अपने एक यूएमटी प्रो डोंगल को निकाला और उसमें इस एवेंजर के सेटअप को इनबिल्ट कर दिया। अब यूएमटी प्रो जो हम लोग बाय करते हैं तो हम एवेंजर का भी सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर नॉर्मल यूएमटी जो यूजर है, जो नॉर्मल यूएमटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एवेंजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर कोई बात नहीं है, तो हम लोग हमारा सिर्फ बच जाता है स्पेक्ट्रम। और अभी के डेट में स्पेक्ट्रम का चिपसेट का मोबाइल बहुत रेयर आता है। अगर 100 मोबाइल बन रहे हैं तो
4 या 3 मोबाइल जो है स्पेक्ट्रम में बनते हैं, वो भी छोटे मॉडल, बड़े मॉडल स्पेक्ट्रम में नहीं बनते हैं, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है और ये प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो करता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से अभी का मोबाइल जो भी हम महंगा खरीदते हैं उसमें आपको ज्यादातर मिलेगा मीडियाटेक एंड क्वालकॉम और एक्सिनोस। एक्सिनोस सैमसंग निकालता है, वो अपने स्पेशली सैमसंग के लिए एक्सिनोस। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अगर एंड्रॉयड की बात करें तो अगर इंडिया में या दुनिया में अगर एंड्रॉयड है तो उसमें सबसे ज्यादा आपको चिपसेट मिलेगा तो मीडियाटेक एंड क्वालकॉम। 90% एंड्रॉयड मीडियाटेक एंड क्वालकॉम पे काम करता है। तो हमारा यूएमटी डोंगल, हम स्पेशली क्यों बोले यूएमटी डोंगल के बारे में, तो वैसे बहुत सारे टूल्स हैं, अनलॉक टूल है, पिराना बॉक्स है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे मिरेकल है और भी बहुत सारी चीजें। मगर यूएमटी में एक फीचर है, उस फीचर के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। वो फीचर क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास यूएमटी का क्वालकॉम एंड मीडियाटेक, अगर नॉर्मल यूएमटी डोंगल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सेटअप हम लोगों ने जरूर देखा होगा, एमटी का सेटअप एंड क्वालकॉम सेटअप, क्यूसीफायर, इसके बारे में हम लोग जरूर जानते होंगे। तो यहाँ अब उठता है कि इन दोनों में स्पेशल ऐसा क्या है। तो चलिए क्वालकॉम को ओपन करते हैं और हम लोग देखते हैं। वैसे हम जब क्लास आप लोगों का लेंगे तो उसमें सारा कुछ बताएंगे, इंस्टॉलेशन से लेके सब कुछ, सारे टैब्स क्लियरेंस करेंगे कि कौन टैब का क्या काम है, यहाँ तक कि आपका ये अपर टैब जो है ऑटोमेटिक टैब, इसके नीचे कस्टमाइज टैब, प्रोग्राम पैच टैब, और यहाँ कई कंटिक करें क्यों करें ना करें इसके बारे में, और रीड एंड टूल टैब में ये सारे फीचर्स क्या क्या काम करते हैं सारे फीचर्स के बारे में बतलाएंगे, Xiaomi स्पेशल के बारे में बतलाएंगे, एडवांस फ्लैशर के बारे में बतलाएंगे, बाकी जो भी है एनवीजीरो फ्लैशर, अपना वीवो ह्यूरिस्टिक मोड, मोटो बूट रिपेयर, ये सिर्फ एक सेटअप है। ऐसा करके हमारे यूएमटी का 4 सेटअप है। क्या क्या है 4 सेटअप? तो एक तो हो गया क्यूसीफायर, दूसरा हो गया हमारा एमटीके, और तीसरा हो गया एवेंजर सेटअप, चौथा हो गया हमारा जीएसएम। इन चारों सेटअप के बारे में हम वन बाय वन सारा क्लियरेंस देंगे। मगर आपको आज हम यहाँ स्पेशल क्या है यूएमटी में, इसमें हम कैसा क्या काम कर सकते हैं कि मेरा बेनिफिट होगा, हम सिर्फ जानते हैं यहाँ पे कि हम फ्लैशर टैब से फ्लैशिंग कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्मेट करके अपने डिवाइस को अनलॉक कर लेंगे और बाकी एफआरपी हटा करके मोबाइल कस्टमर को दे देंगे। या तो हम लोग बहुत समय क्या करते हैं, रीड बटन करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी मैं बताऊंगा। रिसेट लॉक करते हैं, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी बताऊंगा मैं। यहाँ पे सारे के सारे टैब्स, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, ये हाईलाइट कब होगा, ईएफएस फाइल का क्या काम है, क्यूसीएन फाइल का क्या काम है, बीएल अनलॉक का क्या काम है, फॉर्मेट चिप का क्या काम है, ये सारा का सारा एमडीएम अनलॉक वगैरह सारा का सारा मैं बताऊंगा आप लोगों को। इन सारे टैब्स का काम क्या है, ये क्या आपको बेनिफिट देगा। मगर इसमें एक बहुत बड़ा फीचर है जो कि अगर आप आज के डेट में, हम लोग जैसे यूएफआई जीटेक के बारे में बहुत कोई सीखना चाहते हैं, मगर उसको सीखने से पहले मैं कहना चाहूंगा इसके बारे में जरूर सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके यूएफआई एंड जीटेक के एरर को भी खत्म करता है। कैसे करता है चलिए मैं बताऊं। बस इसमें एक क्लास लूंगा आप लोगों का और उसके बाद आप लोगों को मैं आगे उसमें चला जाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, अपने कनेक्टर की ओर। तो चलिए हम एक इस मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, ईडीएल पोर्ट बनाएंगे, रेडमी का मोबाइल है। कैसे ईडीएल पोर्ट बनाते हैं अगर नहीं पता होगा तो मैं क्लास में जरूर बताऊंगा। फिलहाल मैं इसका एक कोड बना रहा हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा डाटा केबल में प्रॉब्लम कर रहा है। ये डाटा केबल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए, एक सेकंड के लिए मैं डाटा केबल दूसरा अरेंज करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा।
थोड़ा सा 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा, मैं जब तक पोर्ट नहीं बना पाऊंगा तब तक ये डिवाइस को दिखाएगा नहीं। पोर्ट नहीं बना रहा, 1 सेकंड रुकिए, मैं दूसरे मोबाइल पे ट्राई कर देता हूँ आप लोगों को। एक मिनट, बस एक दूसरा मोबाइल और लेकर के मैं ट्राई कर देता हूँ। ये पोर्ट नहीं बना पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। देखिए, ये हमारा डिवाइस जो पोर्ट बना दिया, जब तक पोर्ट नहीं बनेगा तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। तो ये भी कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, जिनको नहीं पता है वो भी मैं बतलाऊंगा, और इसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करें, इसको कैसे कनेक्ट करें, वो सारा चीज मैं बताऊंगा। अब मैंने पोर्ट बना लिया, अब मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने अपने डिवाइस का सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है। ये मत समझिए कि ये सिर्फ अपने मोबाइल का इंफॉर्मेशन दे रहा है, फ्लैश फाइल का इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस मोबाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैं आपको बतला रहा हूँ, ये मॉडेम, मॉडेम 1, मॉडेम 2, FSG, ये सारी की सारी फाइलें जो है सिक्योरिटी फाइलें हमारी, जो कि हम जब यूएफआई या जीटेक में काम करते हैं तो रिपेयर नहीं कर पाते हैं, मगर यहाँ से अगर वहां नहीं कर पाए यूएफआई जीटेक में तो यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका देखिए, एक सिंपल सा आपको मैं बताता हूँ एक चीज। यहाँ पे हमारा फ्लैशर टैब है, फ्लैशर टैब में हम एक काम करते हैं, कोई रॉ प्रोग्राम फाइल है तो उसको सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कोई डेस्कटॉप में रॉ प्रोग्राम फाइल होगा तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कोई नहीं है यहाँ,
चलिए आपको मैं फ्लैश फाइल सेलेक्ट करके ही दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में, आपको समझाने के लिए मैं ये इस टाइप का सिर्फ स्पेशल इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए फ्लैश फाइल यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद उसके बारे में बताता हूँ। फाइल है मेरे पास, मैं निकालता हूँ उसको। थोड़ा डेमो क्लास है आज, चलिए अच्छे से लेते हैं क्योंकि दो टॉपिक है, दोनों कवर करना जरूरी है और ताकि आपको समझ में भी आए कि प्रॉब्लम कहाँ है और सही कहाँ है और गलत कहाँ है। चलिए ये हमारा कॉलकॉम का फ्लैश फाइल है, फॉर एग्जांपल लाइक F30C। मैं इसको डेस्कटॉप में कॉपी कर, ये कॉपी हो गया। अब हम लोग UMT को ओपन करेंगे और दोनों का टैली करेंगे, दोनों को टैली करेंगे, तो दोनों फाइल को टैली करेंगे। चलिए डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। हमारा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। यहाँ हमारी सारी फाइलें आ चुकी है, मगर मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ मॉडेम दिख रहा है, मॉडेम 1 दिख रहा है, मॉडेम 2 दिख रहा है। ये हमारी जो है नॉर्मल फाइल नहीं है, हमारी मोबाइल के अंदर की फाइल है, सिक्योरिटी फाइल है। अब चलिए फ्लैश फाइल को हम चेक करते हैं। आप तो कह सकते हैं नहीं फ्लैश फाइल में ऐसा होगा, मगर नहीं, फ्लैश फाइल में ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपके मोबाइल की इंटरनल फाइल है। अब मैं बार बार इसलिए कह रहा था कि आप अगर गलती कर बैठो UEFI GTAG में तो कैसे ठीक करोगे, मैं बार बार इसी बात को कह रहा था। इसमें हम लोग अब यहाँ 5 फाइल है, तो 5 में से भी कौन सा सिलेक्ट करें हम लोग फ्लैशिंग के लिए, ये भी मैं बताऊंगा क्लासेस में। मगर फिलहाल मैं रॉ प्रोग्राम 0 सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी नहीं कर रहा हूँ, उसका वजह मैं बताऊंगा आप लोगों को क्लासेस में। रॉ प्रोग्राम 0 मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं फाइल चेकआउट करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मॉडेम 1 और मॉडेम 2 कभी नहीं मिलेगा, ना ही मॉडेम मिलेगा, कभी कभी मॉडेम भी नहीं मिलेगा। ये आपकी मेन फ्लैश फाइल है और ये जो फ्लैश फाइल है ये आपकी मोबाइल के अंदर की फाइल है। तो अब यहाँ हमारा जब हम लोग एडवांस प्रोग्राम करते हैं तो गलती क्या होती है, गलती बोलिए या वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होता है राइट करना, कभी कभी हम लोग भूल भी जाते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं तो भूल जाते हैं। तो हमको बार बार UMC निकाल के प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं, हमारा UMT में ये फीचर है कि हम उसको यहाँ से राइट कर सकते हैं। अगर हम भूल गए तो हमें रॉ प्रोग्राम 0 सिलेक्ट करते हैं हम फ्लैश के लिए, हमको रॉ प्रोग्राम 0 फ्लैश करने के लिए सिलेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं से फाइल को ब्राउज कर लेंगे, फ्लैश फाइल के अंदर ही वो फाइल हमको मिल जाएगी। देखिए यहाँ मॉडेम 1 नहीं है, मॉडेम 2 नहीं है, इसलिए यहाँ वो दिखाई नहीं दे रहा है। मगर जब हम लोग रीड करेंगे UEFI या GTAG से तो उस फाइल को हम लोग यहाँ से रिप्लेस मार सकते हैं, यहाँ तक कि हम यहाँ से सारी की सारी फाइलों को उड़ा करके वापस से फ्लैश मार सकते हैं और वापस से हम लोग यहाँ रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये चैप्टर छोटा नहीं है, चैप्टर बहुत लंबा है, मगर ये एडवांस फ्लैशर जो है आपके लिए बहुत ही काम का चीज है। अगर आपका MMC फाइनली 0 हो चुका है, MMC सिर्फ सही है, तो भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारे QC फायर का, कॉलकॉम का। अब UMT ने क्या किया है कि मीडियाटेक में भी सेम फीचर डाल दिया है। ये जो मीडियाटेक है हमारा, मैंने तो कॉलकॉम दिखाया अभी आपको,
ये सेम फीचर आपको मीडियाटेक में भी डाल दिया है, दिखा दे रहा हूँ मैं वो कहाँ पे है। पहले मीडियाटेक का नहीं था, ये नया अपडेट आया, इस अपडेट में दिया इसने मीडियाटेक का। पार्टीशन मैनेजर इसको कहते हैं यहाँ पे। उसमें था एडवांस फ्लैशर, यहाँ है पार्टीशन मैनेजर। यहाँ पे भी अगर हमारा मीडियाटेक का सीपीयू वाला ईएमएमसी खराब हो गया, वो रिपेयर तो होगा यूएफआई जीटेक से, मगर यहाँ से हम लोग उसको रीप्रोग्राम यहाँ से कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं हम यूएफआई से प्रोग्राम करें, हम यहाँ से उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये यूएमटी में ये फीचर डाला गया है। ये तो हुआ आपका मीडियाटेक एंड क्वालकॉम का मैंने बताया। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। सैमसंग के जीएसएम टूल में वहां से भी हम लोग अपने ईएमएमसी को, अगर वो एक्सिनोस पे काम कर रहा है, सैमसंग के मोबाइल में काम कर रहा है, तो भी हम लोग यहाँ से उसको रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमको मिलता है एडवांस फ्लैशर हमारे जीएसएम टूल में सैमसंग के लिए है। इसमें बहुत सारे फीचर है, मगर मैं स्पेशली आप लोगों को एडवांस फीचर के बारे में बताना चाहता था, जो कि कभी आप लोगों ने देखा तो है, मगर वहां ध्यान नहीं दिया होगा कि उसका क्या काम होता है। उसका काम बहुत बड़ा है आज के डेट में। उससे हम लोग बहुत कुछ अपना काम को शॉर्टकट टाइम में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। समय को किल न करते हुए हम लोग यहाँ से उसको कर सकते हैं। देखिए सैमसंग के मोबाइल में हमको पूरा प्रोग्राम करने का जरूरत नहीं है, 5G टैग से एडवांस फ्लैशर है, यहाँ से हम लोग उसका प्रोग्राम कर सकते हैं। अब रहा सवाल स्पेक्ट्रम का, तो स्पेक्ट्रम को भी जो है ना हम लोग पार्टीशंस तो नहीं निकाल सकते उसका, क्योंकि उसका पार्टीशंस का भी एडवांस फीचर नहीं आया है। हमारा स्पेक्ट्रम के लिए एडवांस फीचर नहीं आया, मगर बाकी क्वालकॉम के लिए, मीडियाटेक के लिए, एक्सिनोस सीपीयू के लिए यहाँ हमारा एडवांस फीचर आ गया। यहाँ देखिए वार्निंग भी दे रहा है, फ्लैश रॉन्ग फाइल टू रॉन्ग पार्टीशंस में किल योर फोन। ये भी मैं बतलाऊंगा ये कैसे सही तरीके से फ्लैश होगा। सैमसंग का क्लास आपके लेवल 1 में एक दिन का सिर्फ सैमसंग का क्लास चलता है, एक दिन का क्लास आपका कनेक्टिविटी का चलता है। यूएमटी का क्लास 4 दिन चलता है। यूएफआई एंड जीटेक लगभग 10 दिन चलता है। फिर आपका हार्डवेयर क्लास लगभग 15 से 20 दिन का रहता है। वहां पे भी सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा कि हम लोग कैसे क्या करें। हम जब मोबाइल, देखिए मोबाइल को जब हम हाथ में लेते हैं तो हम एक तुक्के पे काम नहीं करेंगे। जैसे किसी ने बोल दिया कि हाँ उसका ये करो, तो हम वैसे नहीं करेंगे। हम पहले वजह को जानेंगे कि हम क्यों मोबाइल को इस जगह को हाथ दे, यहाँ पे क्यों सोल्ड करें, यहाँ क्यों कंपोनेंट चेंज करें। उस चीज को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। या हम क्यों एडवांस फ्लैशर का इस्तेमाल करें, क्यों हम नॉर्मल फ्लैशर का इस्तेमाल करें, क्यों हम कस्टम फ्लैशर का इस्तेमाल करें। देखिए फ्लैशर यहाँ 3 है, नॉर्मल फ्लैशर, कस्टम फ्लैशर, एडवांस फ्लैशर। हम क्यों इसका इस्तेमाल करें। कंपनी तो बेवकूफ नहीं है, इसने 3 टैब बना दिया, जरूर कुछ मकसद रहा होगा उसका, तो उस मकसद को हम जानेंगे। इसी तरह से हम सॉफ्टवेयर में सारे के सारे टैब्स को जानेंगे, और उसके बाद हार्डवेयर में भी हर एक छोटी चीजों को जानेंगे कि हम लोग कैसे, क्यों किसी कंपोनेंट को हम चेंज करें, उस कंपोनेंट का काम क्या है, वो क्यों लगाया कंपनी ने। इन सब सारी चीजों को हम समझेंगे, जानेंगे, तब जाके हम आगे मोबाइल को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के थ्रू बनाएंगे। हमारा देखिए आप लोगों ने तो देखा होगा 40 टॉपिक है, 45 टॉपिक है, 50 टॉपिक है। बहुत सारी कंपनियों ने देखा होगा कि लंबा लंबा टॉपिक दे दिया होगा। हमारे पास भी टॉपिक है, ऐसा क्यों। तो इस सारे टॉपिक का ओवरऑल अगर एक निचोड़ आप बोले, तो मैं उसको कहता हूँ फॉल्ट फाइंडिंग। मेरे निगाह में वो सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग कहलाता है। कस्टमर ने जब मुझे मोबाइल दिया उस समय से उसका फॉल्ट फाइंडिंग चालू हो जाता है। मैं कस्टमर से बात करूंगा तो भी फॉल्ट फाइंडिंग मेरा चालू है। मैं पूछूंगा कैसे डैमेज हुआ मोबाइल आपका, वो बोलेगा पानी में गिर गया था, पैकेट से गिर गया था, या रात में रखा सुबह में बंद हो गया, या कुछ भी एक वजह बताएगा वो। उसी समय से मेरा फॉल्ट ढूंढना चालू हो जाएगा। कस्टमर ने झूठ बोला, मानता हूँ मैं, तो मेरे पास मशीनें हैं, मेरे पास नॉलेज है, मैं उसका फॉल्ट खुद से फाइंड करूंगा। एक मल्टीमीटर भी आपका फॉल्ट फाइंडिंग में मदद करता है, एक डीसी मशीन भी मदद करता है, एक माइक्रोस्कोप भी मदद करता है, आपका सॉफ्टवेयर भी मदद करता है, आपका कंप्यूटर भी मदद करता है। हमारे ओवरऑल क्लास को आप कह सकते हैं फॉल्ट फाइंडिंग क्लास, ओवरऑल क्लासेस को, चाहे हम आपको सॉफ्टवेयर सिखाएं या हार्डवेयर सिखाएं। तो दोस्तों यूएमटी में आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास अभी फिलहाल के लिए इतना ही था, और क्लासेस में मैं सारा टैब्स आपको क्लियर करूंगा कि कौन से टैब से आप कैसे काम करके निकल जाओ, वो भी सेफ तरीके से, बिना मोबाइल को डैमेज किए। क्योंकि मोबाइल अगर मेरे ट्रेनिंग के बाद या हमारे कंपनी के ट्रेनिंग के बाद आपका मोबाइल डैमेज होता है, दैट मीन्स माई फॉल्ट, आवर कंपनी फॉल्ट, हमारी कंपनी की गलती है या तो मेरी गलती है। तो हम लोग ऐसा ट्रेनिंग लेंगे ताकि कस्टमर की जो 10,000, 20,000, 50,000 की मोबाइल है वो अच्छे तरीके से हम बना सकें। तो कुछ सवाल होगा आप लोगों का तो हैंड रेज कीजिएगा, ताकि हम आगे बढ़ के आप लोगों का वो छोटा सा एक और क्लास दे दें।
किन्हीं का अगर सवाल होगा तो हैंड रेज कीजिएगा। सर इन लोगों को अनम्यूट का मौका दे दीजिए ताकि हम आगे का क्लास आगे बढ़ा लें यूएमटी के बाद। सिद्धार्थ सर। चलिए अनम्यूट का परमिशन दिया गया है कि यहाँ कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। यूएमटी में कुछ अगर आप लोगों को ऐसा क्लास लेने के बाद तो मुझे नो डाउट 100% आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास करके जो क्लास लीजिएगा लेवल 1 लीजिए, लेवल 2 लीजिए, प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। मगर मैं कहना चाहूंगा कि आप सब चीज अच्छे से सीखिए। चलिए किन्हीं क्लास 1+ जी बोलिए। 1+ LA 2021 थोड़ा बोलिएगा। ठीक है किन्हीं संतोष सर, सुनील सर रिंगर वो उस पर आ जाइए कनेक्टर पे। ठीक है सर, ओके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा जो था यूएमटी के बारे में जो भी हमने आपको बताया, ये आपके लिए बहुत ही काम का चीज है। एडवांस प्लसर अभी के डेट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ये फीचर आपको अनलॉक टूल में वगैरह में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यूएमटी में ही है, ये इसका स्पेशल फीचर है। तो चलिए हम अपना कैमरा ऑन करते हैं और आप लोगों को आगे के बारे में बताते हैं, हार्डवेयर क्लासेस के बारे में। मेरा कैमरा व्यू सही जा रहा होगा आप लोगों को? हाँ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, अब कनेक्टर निकालना या किसी भी कंपोनेंट को निकालना हमारे लिए टफ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई, बहुत ज़्यादा ही हाई हो गई है और हमारे पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। पहले के ज़माने में एक सोल्डरिंग डिसोल्डर वायर अच्छा नहीं मिलता था, अब बहुत सारा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने लगा है हमारे पास, मार्केट में अवेलेबल हो गई है, तो उससे अब हम लोग अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए कैमरा कनेक्टर हो या डिस्प्ले कनेक्टर हो या कोई भी कनेक्टर हो, निकालने के और लगाने के तरीकों को जानेंगे, मगर उसके पहले हम लोग थोड़ा सा मदरबोर्ड को पहचान लें कि हमारा मदरबोर्ड कैसे काम कर रहा है। फिलहाल जो है हमारी ओप्पो रियलमी की कंपनियां जो है हाई टेम्परेचर का पीपीडी इस्तेमाल कर रही है। पीपीडी ऐसे मार्केट में आपको 3 टेम्परेचर का मिलेगी, 138, 183 एंड 270, मतलब 138, 183 और 217। और ओप्पो रियलमी की जो कंपनियां हैं वो 250 के ऊपर की टेम्परेचर की पीपीडी इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब एसएमडी इस्तेमाल करते हैं तो एसएमडी में किन्हीं के पास मैनुअल होगा, किन्हीं के पास डिजिटल होगा। तो डिजिटल में वो टेम्परेचर 350 से 400 के आसपास लगा के करते हैं काम, ताकि उनका कंपोनेंट बाहर निकल जाए। मगर हम अगर 400 में इस कंपोनेंट को बाहर निकालेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ ये जल जाएगा, ये कंपोनेंट हमारा बर्न हो जाएगा। ऐसा कितने लोग सहमत हैं मेरे बात से? आप लोग को अनम्यूट का परमिशन है क्या? मेरे बात से सहमत है? इसको अगर 400 डिग्री या 350 में हम निकालेंगे तो बर्न होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ जल जाएगा जी इसमें। सर, जल जाएगा। 320 हार्डली है सर। हार्डली इससे आगे चल जाएंगे तो जल जाएगा ना? तो जी सर। हाँ हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। टेम्परेचर डाउन करके इसको 250 पे लेकर चलाएंगे, 250 नहीं 200 पे लेकर चलाएंगे। हम लोग अगर 138 का पीपीडी इस्तेमाल करेंगे, देखिए मैंने पहले ही बताया था पीपीडी, अब कौन सा पीपीडी कहाँ इस्तेमाल करना है, पूरे मदरबोर्ड में कौन आईसी को कितने डिग्री वाले पीपीडी से हमको रिवॉल्व करना है, कौन कंपोनेंट को कैसे निकालना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ, चलिए
एक एग्जांपल के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारा सीपीयू है और सीपीयू के बगल में ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस। अब मैं इसको निकालूंगा तो मुझे क्या करना होगा, 350 से 400 के आसपास टेम्परेचर रख के मुझे इस कंपोनेंट को निकालना है। ये शॉर्ट हो चुका है, या कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है, या रेजिस्टेंस से खराब हो चुका है। मैंने मीटर से देखा ये खराब है। तो अब मैं इसको कैसे निकालूं कि ताकि मेरा सीपीयू में गर्मी ना लगे और ये खराब ना हो। देखिए कितने डेंजर बात है यहाँ पे। तो ये लॉजिक कहलाता है कि इसका एक काम करते हैं ना, इसके गर्मी से इसको गर्मी को कम कर देते हैं, ये एक लॉजिक है। तो कितना कम करें, तो यहाँ पे अगर हमको ये रेजिस्टेंस या कैपेसिटर निकालना है तो इसके गर्मी को इसके गर्मी के आधा कर देंगे। अगर 400 में ये गर्म होगा, 400 में ये खराब होने वाला है, तो मैं इसको इतना कर दूंगा कम कि ये 200-250 में ही निकल जाए, ये मेरा रेजिस्टेंस 200-250 के अंदर बाहर आ जाए। तो उसी लॉजिक पे हम लोग काम करेंगे हर कंपोनेंट पे। अब देखिए, अगर मैं कहूंगा कि 138 से हम सीपीयू रिवॉल्व कर दें और 138 से ईएमएमसी रिवॉल्व कर दें, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपोनेंट के वर्किंग प्रोसेस में एक अलग हीटिंग पैदा होती है। सीपीयू गर्म होता है अलग टाइप से, ईएमएमसी गर्म होता है अलग टाइप से, पावर आईसी गर्म होता है अलग टाइप से। बहुत सारे कंपोनेंट जो है अलग अलग टाइप से गर्म होते हैं। जैसे कि हमारा एलईडी, जो हम लोग एलईडी इस्तेमाल करते हैं, एलईडी जानते हैं जब आप जला के छोड़ दीजिएगा ना, पूरा मोबाइल को गर्म कर देगा। आप लोग जानते होंगे एलईडी कितना गर्म होता है। तो उसको अगर हम 138 से रिवॉल्व करेंगे या उसको 138 से सोल्ड करेंगे, तो वो तो जैसे ही चालू करेंगे 1 घंटे के अंदर पिघल के हाथ में चला आएगा। तो हर कंपोनेंट को हम कैसे निकालें विदाउट डैमेज, तो उसी के लिए आज आप लोग को ये कनेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, ताकि यहाँ से आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मिल जाए। बाकी तो हम बहुत सारा टिप्स आपको क्लास में देंगे, बहुत सारा, हजारों टिप्स है हमारे पास, और डेली कुछ ना कुछ टिप्स आते रहते जाते रहते हैं। तो हम लोग पहला काम करेंगे, इसके टेम्परेचर को डाउन कर दें, इसके टेम्परेचर को हम लोग लो कर लेंगे। तो लो कैसे करेंगे, तो लो करने के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है कि इसको हम लोग फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे। फ्लक्स पेस्ट आप लोग जानते हैं, और ये चीज जो है फ्लक्स पेस्ट हो गया, पीपीटी हो गया, या सोल्डिंग आयरन या ट्यूजर, हम लोग महंगे क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, सस्ते क्वालिटी का नहीं। हम लोग काम कर रहे हैं ना, खुद के इस्तेमाल के लिए चीज रख रहे हैं, तो अच्छी चीज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग कपड़ा महंगा पहनते हैं, जूता चप्पल महंगा पहनते हैं, तो बस क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब इसको लग जाने के बाद हम लोग 138 का पीपीडी, आप लोगों को शायद साइड व्यू नहीं जा रहा होगा, मैं दिखता हूँ। साइड व्यू जा रहा है आप लोगों को, देखिए एक छोटा सा व्यू जा रहा होगा आप लोगों को साइड का। मेरे, एक मिनट, मैं इसको ये कर देता हूँ, स्पॉटलाइट कर दे रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये पीपीडी है 138 हाँ। का, ये 138 का पीपीडी है। अब मैं इसका यहाँ इस्तेमाल करूंगा सोल्डिंग आयरन के थ्रू। अब सोल्डिंग आयरन भी हम लोग बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, माइक्रो भी, जहाँ माइक्रो काम माइक्रो, जहाँ मैक्रो काम वहाँ मैक्रो, जहाँ का नैनो जरूरत पड़ेगा हो सकता है हमें नैनो सोल्डिंग आयरन ही बाय करना पड़े। तो अभी फिलहाल माइक्रो में काम चल जाता है, नैनो का जरूरत नहीं है। ये हमारा सोल्डिंग आयरन है, आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा। और इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन भी लग जाता है ना, तो काम करते करते कार्बन आ ही जाना है। अब हम यहाँ पे लेंगे पीपीडी थोड़ा सा, और पीपीडी को हम सोल्डिंग आयरन के टॉप पे, देखिए यहाँ लगाना, यहाँ से करना, गर्म करना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ इसके टॉप पे मैं इस पीपीडी को हल्का हल्का लगा लूंगा। देखिए नीचे गिर गया ना, इसीलिए मैंने इधर किया, अगर मदरबोर्ड में गिर जाता ना तो नुकसान था। अब इसको हम रिसोल्ड करेंगे, सारे ऑप्शंस को, सारे जगह जहां जहां सोल्डिंग लगी हुई है सभी को हम लोग रिसोल्ड करेंगे। और देखिए मैंने टॉप पे लगाया था, ये आस्ते आस्ते पिघल के नीचे को भी आ रहे हैं। इसको हम लोग अच्छे से सोल्ड करेंगे।
138 से कर रहे हैं, कंपनी ने इस्तेमाल किया 250, मतलब एवरेज कितना हो गया 400, दोनों पीपीडी मिला के। अब 400 का एवरेज हो गया। अब मुझे इसको निकालना है, तो टेम्परेचर यहाँ भराई करेगा थोड़ा सा, गर्मी अपने एसएमडी का। एसएमडी को हम लोग 300 से नीचे 270-80 में यहाँ से आराम से निकाल लें और अच्छे से रिसोल्व करेंगे जब तक हमें सेटिस्फेक्शन ना मिले। ये विदाउट बर्निंग निकलना चाहिए, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल किसी और मोबाइल में करेंगे। मुझे नहीं मिल रहा है कनेक्टर मार्केट में बाय करके, बहुत सारे कनेक्टर ऐसा होता नहीं मिलता मार्केट में, मगर मदरबोर्ड तो मिलती है ना हमारे पास, उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एसेट होता है मदरबोर्ड, जो डैमेज बोर्ड होता है हम लोग बाय करते हैं, क्योंकि वो एसेट है। उसमें इतने सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि मोबाइल का आपको 90% कंपोनेंट मार्केट में नहीं मिलेगा। चलिए मैं कह देता हूँ, आप लोग खुद जानते होंगे। तो ये हमारा रिजल्ट हो चुका है। आप लोगों को व्यू जाने में या कुछ सवाल जवाब करना हो तो पूछ सकते हैं, मैं बात करते हुए भी काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। आप लोग मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं, बात करते हुए मैं काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं कुछ भी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ अरे अब देखिए मैंने इसको क्या किया, रिसोल्व करने के बाद थोड़ा चेकआउट करके, और इसको देखिए पीपीडी इसमें लगा हुआ है मेरे यूजर में, इसको मैं थोड़ा पोच लेता हूँ। यूजर में पीपीडी नहीं रहना चाहिए था। क्या नॉइज आ रहा है? कान में बहुत लग रहा है, प्लीज। इनका नॉइज आ रहा है। अब इसको हल्का हल्का हम लोग हिला के देखेंगे कि पिघला है कि नहीं। देखिए पिघल गया, इधर भी पिघल गया। अब मैं इसे उठा करके बाहर को रख लूंगा। क्या जला है मेरा? चलो कोई बताइएगा तो। नहीं सर। इसका हम कहीं दूसरे मदरबोर्ड में लगा लेंगे अपना। हमको इसको दूसरे सर मदरबोर्ड में लगाना है, लगा सकते हैं कि नहीं? साफ करके दिखा दूं? हेलो हाँ बोलिए। सर, कितना टेम्परेचर रखा है इसका? मैंने इसका टेम्परेचर डाउन किया है। ये था एक्चुअल में, पहले था 380 के आसपास का टेम्परेचर का, क्योंकि ये ओप्पो और रियलमी का मदरबोर्ड का है। अच्छा। तो मैंने इसका टेम्परेचर डाउन करके एवरेज किया, इसको 400 में लाया। इसको 400 का आधा करके मैंने 138 का पीपीडी इस्तेमाल किया। देखिए एक्चुअल में इसका पीपीडी जो है, जो कंपनी इस्तेमाल कर रहा है 250 का पीपीडी है, और मैंने इसमें 138 मिक्स कर दिया। जैसे कि मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपके जेब में 250 रुपया है, मैंने आपको वापस से 150 रुपया दिया, दोनों मिलाए कितना हो गया 400 रुपया। और मैंने क्या किया, आपके वापस आपका बोला कि आप मुझे आधा दे दो, तो आपको 200 रुपया देना पड़ा। तो यहाँ पे वही हुआ, इसका टेम्परेचर था 250, मैंने इसमें मिलाया 150, हो गया 400। अब मैंने इसका आधा गर्म करके निकाल दिया, तो मैंने इसको 270 में निकाला है, 270। और अगर आपके सर के ऊपर फैन चल रहा है तो 280, 290 लास्ट, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? आ गया सर। मैंने इसको Yes, एवरेज sir. बना दिया, मैंने इसको एवरेज कर दिया। ठीक है, तो अब इसको हम, चलिए ये मेरा दूसरा मदरबोर्ड है मान के चलते हैं, और इसमें हम इसको फिट करेंगे। ठीक है, फिट करने का तरीका भी आप लोगों को बताया कैसे फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिसोल्ड करेंगे। आई थिंक ये मेरा डिसोल्ड हो चुका है। अब इसको थोड़ा क्लीन करके आप लोगों को दिखा दें।
डिसोल्ड हो चुका है अच्छे से। अब दूसरे मदरबोर्ड में भी आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, तो उसका टेम्परेचर भी आपको लो कर देना है। कितना कर देना है, तो 138 से उसको रिसोल्ड कर दीजिए। देखिए मैंने 138 का पीपीडी यहाँ पे थोड़ा सा लिया और थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट दिया, आप देख सकते हैं मैंने दोनों को यहाँ पे लगा दिया। फ्लक्स पेस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, सॉरी, उसके लिए कम कर लेता हूँ। इतना फ्लक्स पेस्ट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा काफी है। अब मैं इसको वापस से रिसोल्ड करूंगा। थोड़ा सा अगर और जरूरत पड़ा पीपीडी का तो वो भी ले लेंगे हम। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि हम लोग इसको रख के गर्म नहीं करें। देखिए यहाँ अगर हम इसको रख लेते हैं, एग्जाम्पल हम इसको यहाँ पे रख के ऊपर से एसएमडी चलाते हैं और गर्म करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो इसको रख के यहाँ से अगर एसएमडी चलाएंगे ना, तो ये ऊपर का थोड़ा सा हल्का फुल्का नुकसान होने का डर है, मगर नुकसान नहीं होगा। मगर हम इसको रख के एसएमडी नहीं चलाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले पीसीबी को गर्म करेंगे, अपने मदरबोर्ड को गर्म कर देंगे। देखिए ऊपर में थोड़ा सा इसका जो है ना फ्लक्स पेस्ट के साथ पीपीडी लग गया है, इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये डैमेज होने का चांस कम रहता है इससे। अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे और पीसीबी को गर्म करेंगे। इसको नहीं गर्म करेंगे, पीसीबी को। पीसीबी जब देखेंगे हमारा मेल्ट हो गया है, बस इसको रख देंगे और 1 से 2 सेकंड में ये खुद ब खुद अपने जगह को बैठ जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि ये बैठ गया है, मगर मुझे पता है कि शायद आप लोगों को डाउट हो रहा है ये नहीं बैठा है। चलिए क्लीन करके देखते हैं, नहीं बैठा हुआ तो वापस से बैठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना गर्म हुआ है ना कि अगल बगल कंपोनेंट को कोई नुकसान भी नहीं होना है। जला है क्या कुछ, कोई बता सकते हैं बैठा कि नहीं बैठा। चलिए मैं साइड व्यू दिखा, बैठ गया। साइड व्यू दिखा देता हूँ। साइड व्यू बैठा है, हाँ बैठा है। प्रॉपर है ना, कोई भी कनेक्टर सोल्ड करना होगा क्या। नहीं नहीं, अगर करना पड़ा तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करना पड़ा तो कर सकते हैं। हाँ देखिए करना पड़ा तो सोल्ड कर सकते हैं। हेलो हाँ बोलिए सर, नमस्ते सर। इसमें नया बैठाते हैं तो साइड साइड तो लग जाता है, लेकिन बीच का पॉइंट सोल्ड नहीं होता है सर। नहीं। अब देखिए नया जब लगाइएगा ना, हाँ सर। नया मैंने अभी मदरबोर्ड से निकाल के लगाने का तरीका बताया, मगर नया जब लगाएंगे ना तो उसका तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो हम लोग पहले इस पोर्शन को, मेरे माउस को फॉलो कीजिएगा, मैं जूम कर दे रहा हूँ। क्लियर व्यू जा रहा है। अब देखिए हम लोग नया जब लगाएंगे ना, तो पहले तो इसके सारे के सारे लेग्स को हम लोग रिसोल्ड करेंगे 130 लेग्स को। किसका लेग्स को, तो कनेक्टर के लेग को, मदरबोर्ड में नहीं। माइक म्यूट कर लिया थोड़ा सा। कनेक्टर के लेग को नहीं, पहले हम पीसीबी के लेग को रिसोल्ड करेंगे 138 से, फिर कनेक्टर को लेग को रिसोल्ड करेंगे 138 से, फिर हम पीसीबी को रिसोल्ड करेंगे, सॉरी ये एसएमडी से गर्म करेंगे और उसके बाद ऊपर से रख देंगे।
क्योंकि ये पॉइंट अगर हमारा सोल्ड नहीं होगा ना, हमारा जो कनेक्टर है, कनेक्टर का पॉइंट भी सोल्ड होना चाहिए। अगर नहीं लगा एक दो पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, हम माइक्रोस्कोप से देख के उसको वापस से रिसोल्व, जैसे कि मान के चलिए मेरा नहीं लगा हुआ होता अभी, एक एग्जांपल मैं कहना चाह रहा हूँ, चलिए मानते हैं मेरा ये 2-3 पॉइंट रिसोल्व नहीं हुआ है, मैं मान लेता हूँ इस बात को, क्या हम सोल्डिंग आने से वापस सोल्ड नहीं कर सकते यहाँ? हेलो, जी सर। यहाँ हम लोग वापस से सोल्ड नहीं कर सकते हैं? सर हो सकता है सर, कर सकते हैं सर। क्योंकि मैं वापस से आप लोग यहाँ से सोल्ड करके, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे खराब हो चुका है, नहीं हुआ है सोल्डिंग अच्छे से, मैं मान लेता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ। चलिए हम इसको वापस से सोल्ड करें। हाँ, तो यहाँ से तो हम लोग इसको सोल्ड कर ही सकते हैं ना ऐसे करके, कि नहीं कर सकते हैं? बस सिंपल सा टेक्निक है, कोई भाष टेक्निक नहीं है। कनेक्टर नया भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कनेक्टर को पहले सोल्डिंग कर लीजिएगा। हाँ? नया कनेक्टर रहे तो कनेक्टर के लेग्स को भी 138 से सोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? तो चलिए इसका कैमरा, ये तो डिस्प्ले कनेक्टर था, बड़ा कैमरा कनेक्टर तो छोटा होता है, चलिए बैटरी कनेक्टर और छोटा, उसको भी निकाल कर दिखाता हूँ। सेम टेक्निक, सेम तरीका, सोल्डिंग 138 से, सेम टेक्निक है। यहाँ भी हम लोग सोल्ड करेंगे 138 से सारे पोर्शंस को केयरफुली। एसएमडी का टेम्परेचर 260 270। इसका गलने का इंतजार करेंगे थोड़ा सा रांगा का। अब हमारा फाइबर आइटम नहीं गलेगा, रांगा गलेगा। देखिए हमारा फाइबर आइटम कुछ भी नहीं होगा, निकल गया बिना जले, थोड़ा बताइएगा। बिना जले निकला ये जल गया? थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है सर, लेकिन निकल गया। इस टेम्परेचर में डैमेज नहीं होता। वो देखिए क्या है ना, ये ओल्ड पीसीबी था तो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है देखने में। हाँ, ये ओल्ड पीसीबी है। जी सर। आपको जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ना, उससे आपको कोई फाइबर आइटम गलता है 300 डिग्री में, ध्यान दीजिएगा। 300, 310, 320, इससे नीचे में नहीं गलेगा वो। मैंने 6 साल फाइबर आइटम में काम किया है। मैंने पॉलिथीन जो बनती है और स्केच पेन, आपका फाइबर का जो बटन होते हैं ना शर्ट के, उसका भी मैंने काम किया है बहुत सालों तक। तो फाइबर के बारे में इसलिए थोड़ा बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। ये ड्राई सोल्ड भी हो गया। अब ड्राई सोल्ड हो जाने के बाद इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे। अब देखिए हम नया लगाने जा रहे हैं। चलिए अब आप लोगों को नया लगाना, तो नया लगाने के समय में क्या कीजिएगा, पीसीबी को ड्राई सोल्ड कर लीजिएगा और यहाँ पे 138 का पीपीडी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, थोड़ा सा पेस्ट। हल्का सा पीपीडी। इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। अब मैं मानता हूं कि ये नया है, तो नया है तो कोई बात नहीं है। इसके अपोजिट साइड को भी हम लोग क्या करेंगे, जहां से हम लोग इसको कनेक्ट करने वाले हैं, ये तो नया में जो क्या है कि क्या आपका ये रहेगा, पीतल के जैसा रहेगा, ऐसा ऐसा लुक रहेगा। तो इसको हल्का हल्का हम लोग सोल्डिंग आयरन से 138 का पीपीडी लगा देंगे सब जगह को केयरफुली।
हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करना इसमें, खाली पीपीटी लग जाना चाहिए किसी तरह से। और उसके बाद इसको उलट लेंगे, और पहले हम लोग पीसीबी को गर्म करेंगे, पहले कंपोनेंट को नहीं, पीसीबी को गर्म करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पीसीबी गर्म करना जरूरी है। देखिए यहाँ कुछ पीपीडी रह गया था, तो ये देख रहे हैं कैसे पिघल रहा है। चलिए इसी पे बैठा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको क्लीन करके बाद में निकाल लूंगा। ये देखिए ना कितना आराम से अपने जगह पर बैठ गया। मैं उसको क्लीन करके भी दिखा देता हूँ, ऐसा लग रहा होगा जैसे बहुत गंदा हो गया, बहुत खराब लग रहा है आपको, नहीं, मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। और इतने टेम्परेचर पे जो है ना आपका बगल का आईसी कोई कंपोनेंट नहीं निकलेगा। चलिए मैं एक और कंपोनेंट उसी टेम्परेचर पे निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। नहीं निकलेगा, वो इम्पॉसिबल है। तो हम लोग नए कंपोनेंट को भी इसी तरह से इस्तेमाल करके लगाएंगे। अब चलिए मैं एक छोटा कंपोनेंट को दिखा देता हूँ। ये देखिए पेस्टेड आईसी है, ध्यान दीजिएगा, ये पेस्टेड आईसी है। हाँ, इसके बगल में मुझे निकालना है, इस कैपेसिटर या रेजिस्टेंस को निकाल देना, ठीक है, मगर ये डैमेज नहीं होना चाहिए। तो डैमेज नहीं होना चाहिए तो कैसे निकालूंगा? सिंपल ट्रिक है, थोड़ा सा पीपीटी ले लेंगे 138 का और यहाँ अप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे। ये तो अभी निकलने लगा, मुझे तो ब्लोअर चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। या सीपीयू के पास हमारा कोई कंपोनेंट है, निकालना है, सीपीयू मैंने डैमेज किए, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जहाँ पे पीपीडी आपका लगा हुआ रहेगा वो जगह जो है पूरा मेल्ट हो जाएगा, अदर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेल्ट हो गया। मगर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं तो इसको निकाल के रख दिया, मगर ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। अदर आईसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ कौन सी कंपोनेंट निकलेगी जिसमें 138 का पीपीडी गया हुआ है, बस वही निकलेगा। क्यों? क्योंकि मदरबोर्ड का टेम्परेचर जो है आपका 250 का है पीपीडी का, और मैंने अप्लाई किया वहां पे जो है वो 138 का पीपीडी है, तो लो टेम्परेचर पे वही मेल्ट होगा, बाकी का कोई भी कंपोनेंट मेल्ट नहीं होगा, कोई भी नहीं। तो सीपीयू के पास भी हम लोग इसी तरह से कोई भी कंपोनेंट को निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर हम डाउन कर देंगे। जैसे कि एक बात और भी है कि आईसी है, सपोज यहाँ पे आईसी लगी हुई है, अब इस आईसी को निकालना और यहाँ किसी तरह से गर्मी नहीं जाना चाहिए, तो भी हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग को ढकना होगा, वो भी बताएंगे, सारा कुछ क्लास में बताएंगे, आज जो था आप लोगों को बता दिया। अब बिना सेफ्टी के काम करेंगे तो हमारा नुकसान ही होगा, तो हम लोग हमेशा सेफ्टी के साथ काम करें। तो दोस्तों आज आपका डेमो क्लास यहाँ तक था, और कैसा लगा क्लास थोड़ा जरूर बताइएगा। मुकेश चौहान जी, अल्टीमेट जीएसएम जो है वो आपका मोटरोला और सैमसंग के लिए है, वो सारा कुछ आपको क्लास में बताया जाएगा कि मोटरोला और सैमसंग का वहां से एफआरपी और फ्लैशिंग दोनों होता है, और वो भी बहुत काम का है, अल्टीमेट जीएसएम है, ठीक है, ये यूएमटी का ही एक पार्ट है। तो सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सिद्धार्थ सर? हाँ आवाज आ रही है, हो गया क्लास? जी सर, जी सर। ओके चलिए, अब ये बताएं कितने लोग रिंगर चार्जर और इस तरह का कनेक्टर पे काम करते हैं, और क्या एक बार में उनका सॉल्यूशन निकल जाता है, कितने बार लगाना पड़ता है? आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन है, आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। सर लग तो जाता है लेकिन प्रोसेस थोड़ा लेट हो जाता है सर। तो मैंने 1 घंटे में आपको 2 लगा, 1 घंटे में आधे घंटे यूएमटी क्लास लिया, आधे घंटे में 2 कनेक्टर लगा दिया खोल के, वो भी तो बात करते हुए, कितने लोगों का समझाते हुए। जल जाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका जल जाया करता है।
कितने लोगों का यहाँ पे जल जाता है इस तरह से 2 बार लगाने पे, या फिर एक बार में ही? सभी लोग को अनम्यूट करने का परमिशन है। हाँ बताइए थोड़ा सा कि आप लोग कितने देर में ये जी सर, जल जाता है। कितनी बार कितनी बार जलता है, तब जाके ऐसा लगता है एक बार भी जल जाता है। जलता है? और इतनी सफाई से काम हो जाता है कि नहीं? नहीं सर, वो इतनी सफाई से नहीं हो पाता, और थोड़ा सा काम की जरूरत पड़ती है। कंपोनेंट जल जाता है। कंपोनेंट जल जाते हैं, मतलब कि एक है कि कंपोनेंट ये बहुत छोटा सा कनेक्टर, तो सभी लोग काम करते ही हैं, मगर सफाई से नहीं होने की वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता होगा और जलता होगा सो अलग। सही कह रहा हूँ? जी तो जी कितने लोग आप चाहते हैं कि आपका भी काम इतने सफाई से हो ताकि काम नहीं जले? अभी देखिए सभी लोग अपनी अपनी दुकान में बैठे हैं और वहीं से बैठे बैठे आपको सिर्फ हमें टेक्निक बतानी है और आप अपग्रेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पहले हमारे साथ ट्रेनिंग ली थी, आपको आ रहा है इमेज? हाँ जी सर। तो ये एक स्टूडेंट थे सूर्या हमारे, कम्युनिकेशन। सूर्या नाम था, कुछ ऐसी दुकान थी उनकी। ट्रेनिंग खत्म हुई उसके बाद कुछ ऐसा दुकान ले लिया उन्होंने, और वो भी एक नहीं बल्कि ये दोनों दुकान उन्हीं की है। अब यहाँ से यहाँ तक का सफ़र ऐसे तय हुआ कि अपग्रेड किया उन्होंने, खुद को अपग्रेड किया। बहुत सारे लोग आप में से भी कहीं और जाते होंगे अपना काम करवाने के लिए, वहाँ पे सामने वाला पार्टी आपको इंतजार करवाता होगा। सही कह रहा हूँ? ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी? जी जी सर। यस सर। कहीं और जाते हैं, छोटा सा ही काम रहता है मगर घंटों इंतजार करना पड़ जाता है। अगर वही काम खुद से कर लेंगे तो कस्टमर भी आपके ज़्यादा कस्टमर को डील कर सकेंगे। अभी सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि अब हमारे पास अफ्रीका से भी लोग आने लगे हैं, इंग्लैंड से लोग आने लगे हैं, जर्मनी से लोग आने लगे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे साथ। और ये एक और हमारे स्टूडेंट हैं विजय जी, इन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली और उसके बाद ये रहा उनका नया दुकान का, उन्होंने अपना कार्ड भेजा था ट्रेनिंग लेने के बाद, और ये रही उनकी दुकान। ये एक और स्टूडेंट है, उनका ये नया काउंटर है जो कि रेडी हो रहा है। और तो और अब तो महिलाएं भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं और अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं। और अभी तक सारे 4000 लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया और अपने आप को अपग्रेड किया। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का फ़ायदा एक तो ये है कि जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे बैठे अपग्रेड हो जाएंगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर भी नहीं छूटेंगे। और क्योंकि हमारी क्लासेस सारी दिन में होती हैं, सारी रात में होती हैं, तो दिन में आप कमाई करें और रात में आपकी पढ़ाई चलेगी। तो कुछ इस तरह से हमने पूरा कोर्स को भी डिज़ाइन किया है कि आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे बैठे सीख जाए। तो अभी आप सभी के लिए एक ऑफ़र है, मैं एक बार ऑफ़र आप लोग को दिखा देता हूँ और फिर इस क्लास को बंद करेंगे। चलिए तो ठीक है सुनील सर, आप ये जा सकते हैं। तो रिपेयर माई मोबाइल में हर महीने करीबन 7 लाख लोग आते हैं और अभी तक 4500 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ले ली। यही नहीं, हर महीने करीबन 5.5 लाख फाइल डाउनलोड होते हैं, यानी कि 5.5 लाख फाइल्स मोबाइल को रिपेयर किया जाता है। अब हमारे पास कोर्सेज क्या क्या है? कोर्सेज है L1, L2 और L3। अब L1, L2, L3 करने के बाद आप क्या क्या कर सकेंगे? अकाउंट अनलॉकिंग, FRP, पैटर्न हटाना, डेड मोबाइल रिपेयर, क्योंकि सबसे बड़ा इशू है कि अगर मोबाइल डेड हो गया है तो कहाँ से पता करें कौन सी फॉल्ट चल रही है उसमें। उसके बाद फॉल्ट फाइंडिंग का, रिवॉल्विंग EMC, सिमेट्रिक रीडिंग, और हर एक क्लास की आपको लाइफ टाइम तक वीडियोस मिलेगी। 1 मंथ का वीडियो का सपोर्ट है
जैसे अभी हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहे हैं, और 1 साल का आपका हमारे ऐप पे सपोर्ट है, जो कि नया ऐप हमारा रिलीज होने वाला है। तो L1 में आपको UMT जो बताया गया, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, FRP रिमूव, इन सब की जानकारी दी जाएगी। ओडिन हो गया, अनलॉक टूल हो गया, इन सब की कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। L2 में जो कि एडवांस लेवल का है, इसमें एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, EMCC का प्रोग्रामिंग कैसे किया जाए, डेटा रिकवरी कैसे की जाए, बैकअप फाइल कैसे लिया जाए, डंप फाइल से कैसे क्रिएट किया जाए, डंप फाइल कैसे यूज किया जाए, इन सब की जानकारी रही करीबन 22 पॉइंट। L2 के हार्डवेयर में जो IC रिबॉलिंग होती है, चिप लेवल का काम होता है, IC निकालना, बैठाना, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, सिमेटिक रीडिंग करना, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, डिजिटल माइक, ये सब की जानकारी दी जाएगी। इसमें भी करीबन 22 पॉइंट है। अब L3 में आते हैं, जो कि लास्ट है। अभी डबल डेकर आ गए हैं। तो जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा नोकिया पे, फिर नोकिया धीरे धीरे बंद हुआ, टच आ गया। टच से के बाद जो नेक्स्ट लेवल का आया है वो है डबल डेकर। और दोस्तों, अगर आप लोग भी अपग्रेड नहीं होइएगा तो कहीं ना कहीं डबल डेकर नोकिया की तरह हो जाएंगे कि फिर मार्केट से ही आउट हो जाएंगे। तो अपग्रेड होना तो सभी को पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ऑफर ये है कि L1 की फीस है हमारी 990, L2 की 9,990 और L3 की 9,990। L1, L2, L3 करीबन 1.5 से 2 महीने की कोर्स चलेगी। रात में 7 बजे से 7 बजे चालू होती है लेवल 1 की, और लेवल 2 की चालू होती है 9 बजे। और सबकी फीस लगेगी 9,990 रुपये। तो अब तो ऑफर यही है आप लोगों के लिए कि ये सब की कोर्स का रेट 20,000 रुपये है, आपको 9,990 में मिलेगा। ये हमारा गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का नंबर है। नया बैच हमारा ईद के बाद से चालू हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग ईद के लिए रुके हुए हैं। तो 5 मई से नई बैच शुरुआत होगी। आप लोग अपनी सीट 2,000 रुपये देके बुक कर सकते हैं। अभी सिर्फ करीबन हम लोग एक बैच में सिर्फ 30 ही लोग लेते हैं, तो अभी 5 सीट खाली है। तो 2,000 रुपये देके आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। यही नहीं, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि आखिर ऑनलाइन IC का काम हम लोग कैसे सीखेंगे। अच्छा, ये एक हमारे स्टूडेंट हैं, नेपाल से हैं। आवाज आ रही है? काम करते थे एंड्रॉइड में सर, अब थोड़ा बहुत करते थे आईफोन में भी, और अभी तो अच्छा लग रहा है कि सबको जानकारी हो गया है कि हाँ ये फॉल्ट इस वजह से आता है और ऐसे से करना है। तो जब नॉलेज हो गया है तो कर रहे हैं सर। सारा कुछ है सर, सारा कुछ आईफोन है, सब आईफोन है सर, सब आईफोन। सर एक कहावत है, इतना सारा मोबाइल आ रहा है। देखिए सूरज जी, बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर, बहुत अच्छा रहा सर। अभी तो अभी लॉकडाउन खुल गया है, तो अभी सारा कुछ लेना है जो आईफोन के लिए टूल्स वगैरह है वहीं से मंगवाएंगे। तो ये हमारे अभी नेपाल UMT टूल से काम चला। सूरज है, इन्होंने भी हमारे साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली। और एक हमारे स्टूडेंट हैं, देखिए, जिनका मैं बात कर रहा था, विजय जी का। तो ये उनकी शॉप है। आवाज आ रही है? चलो ठीक है। जाएगी। बहुत लोग हमको ये डराए भी कि यार कोई भाग जाएगा लेके पैसे से तुम्हारे। चलिए, ये वीडियो तो नहीं चल पा रही है, बस रिफ्रेश करके देखते हैं। जाएगी। बहुत लोग ये डराए भी कि यार कोई भाग जाएगा लेके पैसे से तुम्हारे। तो आप लोग को भी बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा आखिर ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी। OnePlus, आपको डाउट है क्या ऑनलाइन क्लासेस क्या सीख पाऊंगा, नहीं सीख पाऊंगा? कि पहले टूल्स लूं या पहले ट्रेनिंग लूं, ये भी बहुत लोगों का सवाल रहता है। तो ये देखिए, एक और हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, और जब ट्रेनिंग खत्म हो गई तब 1 लाख रुपए से ज्यादा का टूल्स है आपके पास। और कैसी रही ट्रेनिंग? सर ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, बढ़िया रहा। उसके बाद अपना
एग्जाम भी खत्म हो गया, लेकिन इस मतलब आरएमएम से पढ़ाई करने के बाद जो पैसा मैंने बचाया और जो कमाया, उसमें से जो चीज लिया हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ पूरा लाइव। और कोई चलिए बंदा यकीन ना करे तो मैं उसको स्लिप भी दिखा दूंगा, डेट भी दिखा दूंगा, कब मंगाया कब आया। ये वही ना बात। चलिए ये लिया दिखाइए क्या सर क्या। कंप्रेसर, हाँ हाँ ये अपना बबल रिमूवर, हाँ ये लिया सर अपना जो ओसीए ब्लू क्लीनर हाँ हाँ प्रेजेंट टाइम सर। ये लिया हूँ अपना हमारा वो रोजिन डेकोरेटर। हाँ हाँ। और उसके बाद लिया ये मैकेनिक बेसिक का इन्होंने MR6 लिया है, ये जस्ट आज पूरा सेटअप खरीद लिया ट्रेनिंग के बाद। गौतम दास नाम है, उड़ीसा से। इन्होंने अपना पूरा सेटअप खरीद लिया ट्रेनिंग के बाद। और एक लास्ट सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ऑनलाइन आईसी का काम कैसे सीखेंगे। तो एक हमारे स्टूडेंट है, अब इनका सुन लीजिए कि इन्होंने आईसी का काम कैसे सीखा, और फिर हम लोग इस क्लास को बंद करेंगे। तो आईसी का काम ऑनलाइन कैसे सीखे, ये बताइए, आपने कैसे सीखा आईसी का काम ऑनलाइन? सर ऐसे काम सर हम तो क्लास किए सर, आपका 10 जनवरी बैच में 20 जनवरी बैच में है सर, अभी सॉफ्टवेयर क्लास चल रहा है। हाँ हाँ समझे? तो संतोष सर जो बता रहे थे सर, तो उसको सुबह आके प्रैक्टिस कर रहे थे, रात में क्लास कर रहे थे, सुबह में प्रैक्टिस कर रहे थे सर। इसी तरह से सीखे सर। अभी अब जो हुआ सर, अब साहस मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा कि सर हम ऐसे काम कर सकते हैं। ये वही ना हमें बात। पहले डर लग रहा था सर। संतोष सर भी बोले थे सर, संतोष सर भी बोले थे कि आप करिए ना, कुछ नहीं होगा। संतोष सर जब क्लास कर रहे थे सर, हम संतोष सर कितना बार पूछेंगे सर, हमसे उड़ जाता है, ऐसे उड़ जाता है, ऐसे हिल जाता है, बैठता नहीं है। तो संतोष सर जब बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो 2-3 बार देखिएगा, उसके बाद करिएगा, हो जाएगा। तो सर आप तो सर बैठता भी है सर, काम भी होता है। तो फिर हाँ सर, आप संतोष सर का जो टेक्निक है सर बताने का सर, बहुत अच्छा है सर, उसमें कोई भी सीख जाएगा सर। अगर कोई फ्रेशर बन रहा है सर, वो भी सीख जाएगा। क्या क्या नया हाँ सर। सीखने को मिला? सर अभी ऐसे काम नहीं हो रहा सर, अभी ऐसे काम होने पा रहा सर, पहले ऐसे ही हाथ देने से डर लगता था। आईसी काम को हाथ लगाने से डर लगता। तो ये सारे स्टूडेंट्स ने, मैंने टॉपिक दिखा दी, सारी जानकारी दे दी। अब बताइए राहुल श्रेष्ठा, OnePlus, अजित कुमार गुप्ता, कितने लोग पहली बार कोई हमारे डेमो क्लास को जुड़ रहे हैं? और आपको लगता है कि क्या बाकियों की तरह जो इतने हजारों लोगों ने ऑनलाइन सीखा, आपको भी ऑनलाइन सीख जाएंगे? आप भी विजय, आपको लगता है ऑनलाइन सीख जाएंगे? शोर अनम्यूट हो जाएंगे, सभी लोग अनम्यूट हो जाएं। हाँ सीख जाएंगे, लेकिन वो डबल ट्रैकर का हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, वो तो टेंशन है। वही, वो भी हम लोग आपको करा देंगे ऑनलाइन। देखिए डबल डेकर का भी काम ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। मैं आपको, अगर आप चलिए तो एक हमारे एक लास्ट वीडियो में दिखाता हूँ डबल डेकर वाला, मगर उसकी टेंशन नहीं है। देखिए प्रैक्टिस आपको तो हमें सिर्फ टेक्निक बतानी है, समझ रहे हैं? आपको सिर्फ हमें टेक्निक बतानी है, प्रैक्टिस आप वहां पे खुद कर लेंगे। आप सालों से काम कर रहे होंगे जी, है ना? तो सिर्फ हमें टेक्निक बतानी है, आप प्रैक्टिस करेंगे और वहां से कोई दिक्कत आया तो हमारे ट्रेनर से, जिस तरह से अभी कॉल चल रही है, वैसे वीडियो कॉल चलती है डेली 5 घंटे की, वहां पे आप डायरेक्टली लाइव सवाल पूछ सकते हैं। जी सर। तो अब बताएं और क्या सवाल है? एक तो ये हो गया कि डबल डेकर में कैसे सीखेंगे। दूसरा क्या डाउट है कि कैसे होगा? तो संतोष, और ट्रेनिंग के पहले आपके पास कौन कौन से टूल्स थे, और ट्रेनिंग करने के बाद कौन कौन से आ गए, वो भी बताइएगा। सर ट्रेनिंग से पहले तो ऐसी के विषय में जान भी नहीं रहे थे, क्या होता है ऐसी और क्या करना पड़ता है उससे। अच्छा। ओनली सर एलसीडी वगैरह काम करते थे, कीपैड वाले करते थे। हाँ हाँ। अब तो सर देखिए मेरे पास जो टूल्स है, अभी ये तो मेरा घर का शॉप है,
अच्छा, घर में अलग जी से सेटअप कर रखा है। संतोष का ये देखिए जी सेटअप सर, है, ये ये घर का सेटअप दो अलग दो है सेटअप लगा लिया इन्होंने। सर। पहले कुछ नहीं था, एक ओनली मिरेकल थंडर था और अब इनके पास लोग जी मोबाइल पूरा, भेजते हैं यानी दूसरे अभी जगह भी से। लगभग 12 बजे तक सर काम करना पड़ता है। 12 बजे तक काम करना, एक मोबाइल से कितनी कमाई हो जाती है? सर क्या बोले, अरे बोलिए बोलिए, बाकी लोगों को पता चले। एएमसी का अगर पार्टीशन करते हैं शॉप वाले का, हाँ, तो सर उससे हम लेते हैं 700 रुपये। 700 रुपये, चलिए। अगर वही यूएफएक्स का काम करते हैं अनलॉकिंग का, हाँ हाँ, तो शॉप वाले से 1500। 1500, ये हुई ना बात, ये हुई बात। आपकी खुशी से पता चल रही है कि दुकान बहुत अच्छी कमाई अच्छी हो रही है। सर टोटल ऑनलाइन सीखे हैं, कहीं नहीं गए हम सर, ऑनलाइन और आरएम से ही सीखे हैं। तो अब इनका काम इतना अच्छा चल रहा है कि यूएफएस के लोग इनके पास मोबाइल भेजते हैं। तो अब बताएं कि नहीं कोई सवाल है तो फिर हम क्लास को बंद करेंगे। जो क्लास को अटेंड करना चाहते हैं नंबर डाल दीजिए, या फिर आप 1000 रुपये पेमेंट करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। चलिए, विजय, OnePlus, Redmi Note 7, मोहम्मद अली, किन्हीं कोई सवाल है? अच्छा, ये बताएं कि मान लीजिए आप लोग अगर अपग्रेड नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? जो नए नए टेक्निक आ रहे हैं, डबल डेकर के सिम आ रहे हैं, डबल डेकर के मोबाइल आ रहे हैं, उसमें अगर अपग्रेड नहीं किए खुद को, तो क्या कस्टमर इसी तरह से आते रहेंगे? नहीं, फिर वो नोकिया वाला हाल हो जाएगा कि पहले नोकिया आता था, अब हाँ आपके पास कस्टमर आना बंद हो जाएंगे। तो अपग्रेड होना तो ज़रूरी है, ये तो आप सभी पहचान ही रहे हैं। तो इसीलिए, मगर दुकान भी बंद नहीं कर सकते। अभी राजा मोबाइल देखिए अपने दुकान से ही काम कर रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद अली का सवाल है कि अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो सॉल्यूशन एंड सपोर्ट कब तक से मिलेगा? जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपको सपोर्ट एंड सोल्यूशन मिलना चालू हो जाएगा। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा सपोर्ट क्लास चलता है। अभी जैसे हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहे हैं, आपका जो भी मोबाइल रहेगा सामने सामने में ऐसे प्रॉब्लम डायरेक्टली पूछ लेंगे। उसके अलावा हमारा एक ऐप भी आ रहा है, ऐप बन गया है आज, अभी उसकी टेस्टिंग ही कर रहा था मैं। उसके बाद आप उसमें 1 साल का सपोर्ट रहेगा, डायरेक्टली मैसेज करेंगे और इंस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा। यही नहीं, आपको मैं एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट दिखाना ही भूल गया कि हमारा जो ऐप आ रहा है उसमें आपको क्या क्या फीचर मिलेंगे, और वो ऐप सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो हमारे स्टूडेंट है। यहाँ पे टूल्स की, आईसी की जरूरत सभी को पड़ती है, और आप लोगों के पास भी बहुत सारा टूल्स और आईसी रहता है। अच्छा, यार एंड्रॉइड ऐप ओनली, यस मोहम्मद अली, एंड्रॉइड ऐप ओनली। तो ये जो हमारा नया एप्लीकेशन बना है, इसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप टूल्स खरीद सकते हैं, साथ ही साथ स्क्रैप को भी खरीद और बिक्री कर सकते हैं, और अपने टूल्स को भी बेच सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, किस एरिया में आपको टूल्स चाहिए वो सर्च कर लें, कौन सी कैटेगरी में चाहिए और सर्च करें। यहाँ पे सारे आपको स्क्रैप बोर्ड भी अवेलेबल है। आपके पास कुछ बेचने के लिए है तो यहाँ पे आके आप बेच भी सकते हैं आपके अपने टूल्स, अपने प्रोडक्ट्स। कि सभी लोग के पास यहाँ पे बैटरीज होंगी, स्क्रैप होगा, राइट? अभी क्या करते हैं उसका, कहीं फेंक देते होंगे। आईफोन, यस, फ्यूचर में हमारे पास आईफोन के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग लाएंगे। अभी एंड्रॉइड टीवी की भी ट्रेनिंग है हमारे पास, फ्यूचर में हम लोग आईफोन के भी ट्रेनिंग जरूर लाएंगे। तो इस सिस्टम पे आप लोग अपना स्क्रैप भी ऑनलाइन बेच सकेंगे, खरीद सकेंगे बोर्ड्स। तो ये एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कि हमारे बैच में रहेंगे।
और ऑफर बहुत बढ़िया है आप सभी के लिए कि 19,000 की टोटल फीस लगने वाली थी, 9,990 लगेगी। साथ ही साथ आपको ऐप भी मिलेगा जहाँ पे आप टूल्स खरीद सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं, स्क्रैप को खरीद सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं। आपकी दुकान ऑनलाइन चली जाएगी, वहां पे आपकी दुकान लिस्ट रहेगी। जैसे गूगल में लोग सर्च करते हैं वैसे लोग आपको गूगल में सर्च कर पाएंगे। समझ रहे हैं मोहम्मद अली? चलिए अभी स्क्रैप वाले को देंगे। तो स्क्रैप वाले क्या रेट में चल रहा है, वो सस्ते में ले जाते हैं। अगर आप अच्छे रेट में बेचेंगे, ऑनलाइन रखेंगे, तो फिर बाकी लोग को भी पता चलेगा कि आपके पास स्क्रैप है, वो आपके स्क्रैप को बिड कर सकेंगे। आपसे डायरेक्टली खरीदेंगे तो कंपनी डायरेक्टली खरीदेगी तो अच्छा पैसा देगी। चलिए अब बताएं कि यहाँ कोई सवाल है या फिर मीटिंग को बंद किया जाए। और जो लोग ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए, ये ऐप जो हमारे से ट्रेनिंग ले चुके हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। ये जो एप्लीकेशन रहेगी, जो मैंने एप्लीकेशन अभी दिखाया, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कि हमसे ट्रेनिंग ले चुके हैं, दैट्स इट, और किसी को नहीं। इसमें आपको ट्रेनिंग वीडियोस रहेंगे, टूल्स मिलेगा, आपकी शॉप ऑनलाइन रहेगी। जैसे कि सारे जितने भी हमारे शॉप्स रहेंगे उन सबको हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन लिस्ट कर रहे हैं कि आपकी शॉप भी ऑनलाइन हो जाएगी तो लोग आपको सर्च ऑनलाइन ही कर पाएंगे। तो विजय श्रेष्ठा, अमित, मोहम्मद अली, इफ यू फेस नॉन वर्किंग टाइम तो क्या करेंगे? नहीं, अगर नॉन वर्किंग टाइम है, रात है, तो फिर तो दिन का इंतजार करना पड़ेगा जब वर्किंग आवर्स चालू हो जाएंगे। तब तक बाय द टाइम जो ग्रुप में और स्टूडेंट्स रहेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे, मोहम्मद अली। मगर ट्रेनर के द्वारा हेल्प तभी मिलेगी जब हमारा वर्किंग आवर्स चल रहा है। अच्छा, सिर्फ L1 ज्वाइन कर सकता हूँ? जी हाँ, L1 चाहिए, सिर्फ L2 चाहिए, सिर्फ L3 चाहिए तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। L1 की फीस है आपको सिर्फ 990 रुपए है, यानी कि 1000 रुपए है। किन्हीं का और कोई सवाल है? सभी लोग अपना कैमरा वगैरह चालू कर सकते हो, कैमरा चालू कर लें। अच्छा, आप जिनको क्लासेस ज्वाइन करनी है अपना नंबर डाल दीजिए, और जिनको वीडियोस भी चाहिए वो भी अपना नंबर डाल दें। अगर लास्ट क्लास की वीडियो नहीं मिली है तो एक बार फिर से नंबर डाल दें। तो नंबर कहाँ से डालेंगे? वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे? देखिए नंबर यहाँ पे आ रहा है, चैट में यहाँ पे आ रहा है, नंबर सेंड यहाँ पे करना है। चैट का आया, पॉपअप आया मोबाइल पे। डेमो का सब वीडियो, डेमो क्लास का वीडियो हमको हाँ, आपका ऐप पे मिल जाएगा? हाँ, डेमो क्लास का वीडियो ऐप पे मिलेगा। चलिए सभी लोग नंबर डाल दिए। चलिए, तो फिर डेड वुड रिपेयर UMT से होता है क्या विजय? सारे मोबाइल नहीं होंगे मगर जितना हो सकेगा वो बताया जाएगा। अभी सुनील सर ने आपको वही बता रहे थे ना। चलिए सभी का नंबर आ गया है, तो किन्हीं का कुछ और पूछना है? फर्स्ट बुकिंग मोहम्मद अली ₹2000 ओनली। और बुकिंग आप लोग अभी करना चाहें तो यहाँ पे स्कैन करके बुकिंग कर लेंगे। तो सिर्फ अभी हमारे पास 5 सीट बाकी है। मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूँ। जो भी बुकिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे पेमेंट करके बुकिंग कर लें। एटलीस्ट आपकी सीट बुक रहेगी तो बैचेस अच्छे से आप कर पाएंगे। इसी नंबर पे आप पेमेंट कर दें, और इसी पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर ये आपने पेमेंट कर दिया, ये हमारे कंपनी का ऑफिशियल नंबर है। और दोस्तों मैं आप लोगों को 2 मिनट में जुड़ता हूँ। आप जो लोग मोहम्मद अली या फिर जो रजिस्टर करना चाहते हैं आप इस पर रजिस्टर कर लें। मैं आप लोगों को 2 मिनट में जुड़ रहा हूँ।
यस मोहम्मद अली, आप 3 टाइम में पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम है हमारा। हेलो। अच्छा, तो किस नंबर पे कांटेक्ट करना है मोहम्मद सली? जो ऊपर नंबर दिया ना उस पर भी कांटेक्ट करके पेमेंट आप कर सकते हैं। चलिए सर, क्लास को बंद करते हैं सर फिर। पेमेंट देने ठीक है, पेमेंट कर दिया? हेलो सर, पेमेंट देने से वो स्क्रीनशॉट आपको भेजेंगे ना, कैसे करेंगे? उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना जिसपे ये किया है, पेमेंट किया है। जी सर। सर 1000 देके बुकिंग करना पड़ेगा ना? 1000 नहीं, 2000 रुपीज की बुकिंग करना। 2000? हाँ, 2000 देके आपको बुकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ठीक सेव है कर सर। लिया था? नंबर नहीं सर। नंबर सेव नहीं किया, चलिए मैं नंबर डाल देता हूँ एक बार। सर उसी पे नंबर पेटीएम चलता है उस पर, ठीक है,
उस पे आप ये करके और उसी पे अपने शीट बारकोड बुक कर सर। लेंगे। जी सर। बारकोड चाहिए? जी मैं स्क्रीन फिर से शेयर करूँ क्या? जी सर। स्क्रीन शेयर करूँ फिर से? हाँ चलिए, ये रहा स्क्रीन और यहाँ पे आपको बारकोड मिल जाएगा। यहाँ से आप सर, हो गया मेरा 2000। हो गया। चलिए, बहुत मैसेज भी आ गया आपका, बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू। भास्कर साहू और विरंज मोबाइल ने भी कर लिया, विष्णु ने भी कर लिया और रमेश चंद्रा ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। चलिए, बहुत अच्छे, सही है। अपग्रेड होते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लोगों को ऐप क्लासेस 5 तारीख से चालू होगी, मगर ऐप अभी टेस्टिंग चल रही है, आज कल में मिल जाएगी। ठीक है। ठीक तो है आपका नाम क्या है? विरंज मोबाइल नाम है, राइट? बजरंगी। कौन सर? आपका बजरंगी बजरंग नाम है मोबाइल ना? सर। बजरंग मोबाइल। अच्छा, जी बजरंग मोबाइल आपका जी सर। रजिस्ट्रेशन आ गया है और विष्णु का रजिस्ट्रेशन आ गया है। सारे तंजीला का, रमेश चंद्रा ने रजिस्ट्रेशन कल ही कर लिया था। विजय, आप भी रजिस्ट्रेशन, किस स्क्रीनशॉट किसको देना है सर व्हाट्सएप में? और इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट डाल दो विजय, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल दोगे तो भी चलेगा, या फिर आप जैसे पेमेंट करोगे ना, मेरे को यहाँ पे नाम आ जाएगा। पर विजय, आप तो नेपाल से हो, आप कैसे पेमेंट करोगे? आपको तो SBI से पेमेंट करना पड़ेगा। सर मेरे दोस्त लोग हैं, वो कर देंगे। अच्छा, आपके दोस्त हैं, वो कर देंगे। ठीक है, तो आप उनको बोलना कि पेटीएम पे कर देंगे इस नंबर से, ठीक है सर। और इसी नंबर पे फिर स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है। सर चलिए, स्टार्ट तो कब अभी से होगा? स्टार्ट ये आपको 5 तारीख से होगा, ईद के बाद से। बेसिकली ईद के लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, तो 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा। मगर आपको ऐप जो है वो आज अभी टेस्ट हुई, मैं वही कर रहा था, कल परसों में ऐप मिल जाने की उम्मीद है, ताकि आप लोग की दुकान ऑनलाइन चली जाए। ठीक है विजय, तो आप उसको पेमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना। वैसे ये नंबर आप सेव कर सकते हो, इसी नंबर पे पेटीएम चलता है, गूगल पे नहीं, अभी सिर्फ उसका पेटीएम है। ओके, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए। किन्हीं का और कोई सवाल है या फिर इस मीटिंग को बंद किया जाए? सर क्लास 5 तारीख से शुरू होगी। हाँ, क्लासेस 5 तारीख शुरू होगी आपकी। ठीक है अच्छा, OnePlus आपका तो बुकिंग आ गया ना सर? विजय? हाँ आपकी सर। बुकिंग आ गई है तो विजय आप करने वाले हो। मैं वही नंबर सबका सेव कर रहा हूँ। मोहम्मद अली की भी बाकी है। चलिए, सबका नंबर भी सेव हो गया। मैं और मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अपग्रेड होने के लिए, अब आगे बढ़ने के लिए। अभी यूट्यूब पे बहुत से लोग सोचते हैं यूट्यूब से सीख लेंगे, मगर यूट्यूब से सीखना उतना संभव नहीं है। थैंक यू एवरीवन, फिर से क्लास को बंद किया।